ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे शास्त्रों में, विशेष करके भगवत गीता में लिखा है कि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अर्थात अगर शरीर को त्याग करने के समय कोई व्यक्ति मेरा स्मरण करता है तो वो निस्संशय मुझे ही प्राप्त होता है। तो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं जब ये सुनते हैं कि कोई बात नहीं, एंड में तो याद करना है ना, तो याद कर लेंगे, उसमें क्या है। अभी तो जो करना है वो करेंगे, प्रपंच का कार्य है, संसार का कार्य है, परिवार का कार्य है, तो अच्छी तरह से करेंगे। और एंड में करना है तो एंड में हो जाएगा, उसमें क्या है। तो ब्रज में कहते हैं ना, है जाएगा है जाएगा, वहां में कहा है, बिल्कुल है जाएगा। देखिए, कल मैं ट्रेन में सफर कर रहा था और मैं सोच कर रखा था कि भाई इतने घंटे का सफर है तो इतना इतना जप होना चाहिए, इतना पढ़ाई होनी चाहिए, इतना श्रवण होना चाहिए। और मैं पूरे समय निद्रा के अलावा यही कर रहा था। जब सो रहा था तब छोड़ के उसके बाद में जितना भी समय था वो मैं जप एवं श्रवण एवं पढ़ाई कर रहा था। तो मेरे आसपास के लोग जो थे, उनके बाद मेरा संवाद हुआ उनसे। और मैंने उनको बोला कि आप लोग भी जप कीजिए, ट्रेन में खाली समय है। क्योंकि आप जानते हैं ना, आप किसी भी कभी भी लोगों को कुछ बोलेंगे ना कि आप जप करो जप करो, तो क्या बोलते हैं, तो समय नहीं है प्रभु जी, समय नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है प्रभु जी, इतना काम है, सुबह से लेकर रात तक भागे दौड़ो, परिवार को देखो, बच्चों को संभालो, नौकरी संभालो, घर संभालो, लोन पेमेंट करो, इतनी मेहनत है प्रभु जी, आपको पता नहीं, इतना प्रपंच है हमारे पीछे। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन ट्रेन में तो आप 27-28 घंटे कटरा तक बैठे हो खाली, और बार बार बोल रहे हो इतना लंबा सफर है, कैसे काटेंगे, बेटा सो जाओ, नींद में जल्दी कट जाएगा, सो जाएंगे तो जल्दी कट जाएगा। तो फिर मैंने उनको बताया एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कि जब हम अपने प्रपंच में रहते हैं, घर पे रहते हैं, अपना रोज का काम काम करते हैं, उस समय जो हम आदत लगाते हैं वही आदतें हमको फ्री टाइम में काम आती हैं। अर्थात अगर हम अपने रोज के दैनंदिन जीवन में अगर भगवान के नाम का जप करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं, तो ही आपको उसकी आदत लगेगी, और तो ही जब आपको फ्री समय मिलेगा आप वो कर पाएंगे। समझो, आपके रोज के दैनंदिन जीवन में आपको मोबाइल देखने की आदत है, फुर्सत मिली मोबाइल देखा, फुर्सत मिली मोबाइल देखा, फुर्सत मिली मोबाइल देखा। अगर आपको ये आदत है तो जैसे आप ट्रेन में बैठोगे और आपको बहुत घंटे मिलेंगे तो तुरंत आप मोबाइल खोलेंगे और आपका 20 घंटा भी उसमें बीत जाएगा, क्योंकि आपने वो मोबाइल देखने की आदत अपने रोज के दिन में बना के रखी है। उसी तरह से अगर आप रोज के दिन में आपको जप करने की आदत है, जप करने का अभ्यास है, तो फुर्सत मिलते ही, जैसे फ्लाइट में बैठे हो या ट्रेन में बैठे हो या लंबे सफर में बस में बैठे हो, तो आपके हाथ में तुरंत माला आएगी और आप दिन भर वो कर सकते हो। इसलिए ये विचार करना जरूरी है कि हम अभी के जीवन में, जब कोई विशेष काम नहीं हो रहा है, कोई सफर में नहीं जा रहे हैं या कोई यात्रा में नहीं जा रहे हैं या कोई और शादी में नहीं जा रहे हैं, रोज का जीवन है, उठना है, जब करना है, काम पे जाना है, वापस आना है, आरती करनी है, पूजा करनी है, घर का काम देखना है, उस समय पे ही जब हम व्यस्त हैं, उसी समय पे हमको रुचि से और प्रेम से भगवान नाम का जप करने का अभ्यास करना चाहिए।
अगर रोज के जीवन में भगवान नाम के जप करने का अभ्यास नहीं है, तो जब भी पहली फुर्सत मिलेगी आप वो नहीं कर पाओगे, और जिसकी आदत बनी है वही कर पाओगे। बहुत लोगों को यहाँ वहां की बेफजूल की बातें करने की आदत होती है, उसको हम लोग प्रजल्प कहते हैं हमारी भाषा में, लोकल भाषा में उसको गॉसिप कहते हैं। तो अगर आपको गॉसिप करने की आदत है, जैसे ही ट्रेन में आपको टाइम मिलेगा आप गॉसिप करना आरंभ करोगे, यहाँ वहां की बेमतलब की बातें करते रहोगी, क्योंकि वो हमारी आदत है। इसलिए कहा गया है कि आदतें लगाने के पहले विचार करना चाहिए, क्योंकि आदतें हमारा चरित्र बनाती हैं। थिंक बिफोर यू मेक अ हैबिट, बिकॉज हैबिट्स विल मेक योर कैरेक्टर। इसलिए आज हम क्या कर रहे हैं वही तय करेगा कि अंतकाल में क्या स्मरण होगा। आज हम क्या स्मरण का अभ्यास कर रहे हैं, कौन सी स्मृति हमारे मन में मंडरा रही है, वही तय करेगी कि अंतकाल में आपको क्या याद आएगा। आज हम सब लोग तय कर रहे हैं कि हमें अंतकाल में क्या याद आएगा। अगर हम जब करते समय भी किसी चीज का विचार कर रहे हैं, या किसी इंद्रिय भोग का विचार कर रहे हैं, या धन का विचार कर रहे हैं, परिवार का विचार कर रहे हैं, पॉलिटिक्स का विचार कर रहे हैं, तो आज हम तय कर रहे हैं कि मुझे मृत्यु के समय कौन सी याद आएगी, किसको स्मरण करूंगा। तो हर समय हर दिन जब करते समय ये विचार करना है कि मुझे अंतिम समय पर भगवान की याद करनी है, और मुझे और कोई याद नहीं आनी चाहिए। इसका विचार करके, प्रार्थना करके जप में बैठना चाहिए कि आई वॉन्ट टू रिमेम्बर कृष्णा एट द मोमेंट ऑफ डेथ। मुझे मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण करना है, अन्य कोई स्मरण नहीं करना है। विस्मर्तव्य न जातुचित, मुझे और किसी का स्मरण नहीं करना है। तब जाकर हमारा जप जो है वो भी अच्छा होगा, और जीवन के अंत में भगवान नाम का स्मरण होगा और भगवान की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। आपके ध्यानपूर्वक श्रवण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्ण।